क्या एल्विश यादव डर गए? जी हाँ, ये बात जो है ये काफी ज्यादा लोग जो है इस बात पे चर्चा कर रहे हैं। एल्विश यादव ने प्रिंस नरूला को बोला था कि 14 जून को मैं तुम्हारे यहाँ पे आने वाला हूँ और तुम्हें मिलने वाला हूँ। तो 14 जून जो है वो निकल गई है और उसके बाद कोई भी एल्विश का कोई पिक्चर, कोई रिप्लाई, कोई बात कुछ भी नहीं हुआ। इसमें प्रिंस नरूला के जो फैन हैं वो कह रहे हैं कि एल्विश यादव छपरी है और वो डर गया है। जी हाँ, जैसे प्रिंस नरूला ने भी कहा था कि ये छपरी है, छपरी के फैन जो है वो भी छपरी है और इनके आगे कोई बोलने वाला नहीं मिला था और हम जब बोल रहे हैं तो बड़े बड़े जो है वो चुप हो जाते हैं। तो अभी तक कोई बोलने वाला नहीं था, ये हवाबाजी जो है वो अपनी कर रहे थे, लोगों को डरा रहे थे और अब ये सब चीजें जो है वो नहीं चलेंगी। उसमें काफी ज्यादा लोग जो है प्रिंस को सपोर्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं और प्रिंस नरूला अक्सर देखा जा रहा है जब से एल्विश यादव की जो बात हुई है उसके बाद प्रिंस नरूला अपनी एक गैंग लेके चलते हैं जो अपने फ्रेंड्स हो सकते हैं उनके, जिनके साथ वो हमेशा ही कभी रेस्टोरेंट पे, कभी चाय वाली शॉप पे, अलग अलग जगह पे जो है वो नजर आ रहे हैं। और एल्विश के फैंस का कहना ये है कि भाई ये डर रहा है इसीलिए पूरी गैंग जो है वो अपने साथ लेके चलता है। तो ईसीएल में भी प्रिंस नरूला को जगह नहीं मिली। एल्विश यादव को ईसीएल 3 में बहुत अच्छे से सम्मानित जो है वो किया गया और एंट्री मिल गई है। और इस पे ये भी बात आ रही है कि एल्विश यादव के सपोर्टर बहुत ज्यादा है जिस कारण एल्विश यादव को तो एंट्री मिलनी ही थी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि हमारा जो काम है खराब हो, क्योंकि एल्विश यादव कहीं ना कहीं चुप कर जाता है और थोड़ी हंसी मजाक में किसी बात को जो है वो ले जाता है, ढील दे देता है बात को। बट प्रिंस नरूला जो है वो सीरियस हर बात को लेते हैं और झगड़ा जो है वो आगे बढ़ जाता है। तो इस बात पे लोग थोड़ा सा इग्नोर ही करते हैं, क्योंकि एल्विश की एक बात है कि एल्विश मस्ती मस्ती करता रहता है और एल्विश की इसी बात पे लोग जो है फैन भी है। ज्यादा गुंडागर्दी ये सब चीजें जो है ना ये सिर्फ एल्विश की नाम की हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे जो लोग एक दूसरे को गालियां निकालते हैं, एल्विश के फैंस ये चीजें कर देते हैं, इसके कारण एल्विश का नाम जो है वो खराब जो है वो हो रहा था। अगर एल्विश फिलहाल रजत दलाल ने भी ये बात कही कि अगर 4 तारीख को प्रिंस नरूला को एल्विश यादव मिल जाता या एक दूसरे के सामने ये लोग आ जाते तो झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाना था, उसके बाद पुलिस कार्रवाई होती, ये सब चीजें होती, तो कोई भी इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेता। बहुत अच्छा हुआ कि झगड़ा भी नहीं हुआ और ये लोग जो है वो भी आपस में नहीं मिले। तो मुझे तो यही लगता है कि भाई प्रिंस को एल्विश की तरफ से तो कुछ भी नहीं आ रहा, उसने कहा था जाएंगे बट वो जाने की भी कोई न्यूज, कोई कुछ भी ऐसा कुछ नहीं आया। उसके बाद ये कहते हैं कि प्रिंस नरूला की डेली जो है वो कुछ अपडेट्स आती रहती है, लाइक एक होता है ना कि हम डराएंगे, हम ये करेंगे। तो यही है कि भाई प्रिंस नरूला को भी चुप रहना चाहिए अभी, कि ठीक है भाई माहौल वैसे भी दुनिया में बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो ये चीज़ें फैलाने से कुछ नहीं होता। कोई एक आधा मरमरा आ जाए तो दुनिया फिर क्या होता है ना, एक अपना ईगो जो हर्ट होता है, अब भी हर्ट हो रहा है, बाद में जब होश आती है ना तो फिर लगता है अरे यार की छोटी सी बात थी, छोड़ देता तो अच्छी बात थी। तो मुझे ये लगता है कि ये बात प्रिंस को भी बहुत जल्दी छोड़ देनी चाहिए। आपका क्या कहना है इस बारे में बताइएगा ज़रूर, क्योंकि दुनिया के हालात से आप भी बेखूबी वाकिफ है कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। लोग वैसे ही परेशान हैं और ये छोटी छोटी बातें, जब इतनी बड़ी बातें दुनिया में हो रही हैं तो ये ऐसे लगता है कि ये छोटी छोटी बातें हैं, इसे इग्नोर कर दो। और क्योंकि आप कौन सा एक ही घर में रहते हो या एक मोहल्ले में रहते हो कि आपको रोज रोज एक दूसरे को फेस करना है, छोड़ो। और आपको क्या लगा, मैंने सही कहा या गलत कहा, ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर एक इंसान की जो बात होती है उसका कोई क्या कहते हैं कीमत होती है। तो मुझे मेरी बात की कीमत ज़रूर बताइएगा कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, कि भाई दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो चुकी हैं, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ईगो अपनी छोड़ देना बहुत अच्छी बात है। कोई एक दूसरे के साथ नहीं रहते हो कि रोज़ जो एक दूसरे से डिस्टर्ब होगे। तो एल्विश भी अपने माँ बाप का एक इकलौता बच्चा है और प्रिंस भी बेटी का भी बाप बना है, तो भैया आगे बढ़ो। क्योंकि बीच वाले, सही में किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैम बीच वाले जो है वो मज़े लेके आगे पीछे हो जाते हैं, पर मेन जो लोग होते हैं वो फंस जाते हैं। आपका क्या कहना है, एक छोटा सा कमेंट अपना ज़रूर कीजिएगा। मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर छोटी सी बात भी मेरी अच्छी लगी हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।